गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। राजकीय महाविद्यालय फलोदी के यूट्यूब चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने कोर्डेटा के सामान्य लक्षण व क्लासिफिकेशन की आउटलाइन देखी थी और हमने आपको वहाँ पर बताया था कि कोर्डेटा को दो प्रमुख ग्रुप में डिवाइड किया था, प्रोटोकोर्डेटा और दूसरा यूकोर्डेटा। प्रोटोकोर्डेटा में लोअर कोर्डेट्स आते हैं और यूकोर्डेटा में हायर कोर्डेट्स आते हैं। इसमें कौन सा फाइलम आता है? यूकोर्डेटा में वर्टिब्रेटा और प्रोटोकोर्डेटा में जितने भी प्राचीन कोर्डेट्स वो सारे के सारे सम्मिलित किए गए हैं। प्रोटोकोर्डेटा को हमने आगे चलकर 3 सब फाइलों में डिवाइड किया था, हेमिकोर्डेटा, यूरोकोर्डेटा, तीसरा सिपेलोकोर्डेटा। आज की वीडियो में हम हेमिकोर्डेटा के बारे में पढ़ेंगे, इसका क्लासिफिकेशन और इसके सामान्य लक्षण का अध्ययन हम करने जा रहे हैं। यदि हम इनके जनरल क्लासिफिकेशन की बात करें, इनके हैबिटेट की बात करें, हैबिटेट से शुरुआत करते हैं। जब भी हम क्लासिफिकेशन पढ़ें तो सर्वप्रथम उसकी हैबिटेट देखते हैं, यानी उसका स्वभाव कैसा है, उनका आवास कैसा है, वो कौन से स्थान पे निवास करता है, ये सबसे पहले देखते हैं। तो हेमिकोर्डेट्स ज़्यादातर क्या होते हैं? मेराइन होते हैं, एक्सक्लूसिवली मेराइन यानी समुद्र में रहते हैं। सॉलिटरी यानी एकल होते हैं। कॉलोनियल यानी निवही यानी कॉलोनी बनाकर भी रहते हैं। तो ये दोनों प्रकार के होते हैं, एकल व कॉलोनी वाले। ज़्यादातर ट्यूबिकुलस होते हैं, यानी नलिकाकार ट्यूबलाइट स्ट्रक्चर इनकी ज़्यादातर होती है। जैसे यहाँ ये देखो इनकी स्ट्रक्चर कैसी है, ये ट्यूबलाइट स्ट्रक्चर है। बॉडी की बात करें, बॉडी सॉफ्ट होती है, फ्रेजाइल होती है यानी जल्दी से टूट जाती है। वर्मीफॉर्म यानी कृमि के समान होती है। अनसेगमेंटेड, सेगमेंटेशन नहीं पाए जाते हैं, खंडन नहीं पाए जाते हैं। बायलैटरली सिमेट्रिकल व ट्रिप्लोब्लास्टिक, बायलैटरली सिमेट्रिकल यानी द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है और 3 जनन स्तर पाए जाते हैं। बॉडी के डिवीजन की बात करें हम, बॉडी को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं, प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। प्रोबोसिस किसको कहते हैं? सूंड को। जो आगे वाला भाग होता है सूंड, जैसे हाथी की सूंड होती है ना, वैसे ही इसका एक सूंड वाला भाग होता है, उसको हम कहते हैं प्रोबोसिस। कॉलर किसको कहते हैं? गर्दन को। और ट्रंक क्या हो गया? धड़, यानी इसके अंदर पूंछ नहीं पाई जाती है। ये एक विशेष लक्षण है, पूंछ नहीं पाई जाती है। माउथ में जबड़े भी नहीं पाए जाते हैं। क्रेनियम या मस्तिष्क भी नहीं पाया जाता, ये भी आप ध्यान रख सकते हो। बॉडी वॉल की बात करें, कोशिका भित्ति की बात करें तो सिंगल लेयर्ड होती है, एपिडर्मिस से बनी होती है। कुछ म्यूकस ग्लैंड्स होती है जो श्लेष्मा का स्रावण करती है। नो डर्मिस, डर्मिस नहीं पाई जाती। एपिडर्मिस के नीचे डर्मिस नहीं पाई जाती है। सिलोम की बात करें तो वो एंटेरोसिलस होती है, यानी एंटेरोन से उसका निर्माण होता है, यानी ट्रू सिलोम होती है। ट्रू सिलोम होती है। यूजुअली डिवाइडेड इनटू प्रोटोसील, मीजोसील और मेटासील, यानी जैसे जैसे खंड बने होते हैं। प्रोबोसिस की बात करें, प्रोबोसिस में प्रोटोसील पाई जाती है, कॉलर में मेटासील पाई जाती है और ट्रंक में कॉलर में मीजोसील पाई जाती है और ट्रंक में मेटासील पाई जाती है। ये सिलोम के टाइप इसने खंड के अकॉर्डिंग बना दिए, जो तीनों बॉडी रीजन के अकॉर्डिंग पाए जाते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो कंप्लीट होता है। कंप्लीट का मतलब एनस से माउथ तक पूरा बना होता है। वो
सीधा हो सकता है या यू आकार का हो सकता है, ये चीज़ भी हम ध्यान रख सकते हैं। आगे मैं बात करता हूँ अगले लक्षण की। फोरगट की बात करें, फोरगट का मतलब आहार नाल का जो आगे का भाग है उसकी बात करें तो आगे का भाग के ऊपर एक होलो यानी खाली बक्कल डाइवर्टिकुलम पाई जाती है। बक्कल डाइवर्टिकुलम नाम दिया गया है जिसको हमने यानी साइंटिस्ट ने पहले नोटोकॉर्ड समझ लिया था और उसी के आधार पर इसको हम कोर्डेटा के अंदर रखते थे। परंतु जब हमें पता चला कि ये वास्तव में नोटोकॉर्ड नहीं है, ये बक्कल डाइवर्टिकुलम है, तब हम इसको इनवर्टिब्रेट्स में रखने लगे हैं, जिसको पहले नोटोकॉर्ड कंसिडर किया था। आगे बात करते हैं। डोर्सोलेटरल फेरेंजियल गिल स्लिट्स पाए जाते हैं। डोर्सोलेटरल का मतलब पृष्ठीय पार्श्वीय ग्रसनीय क्लोम दरारें पाए जाते हैं। यदि प्रेजेंट है तो वो एक से कई पैरों में पाए जाते हैं। कहने का मतलब एब्सेंट भी हो सकते हैं। सिलियरी फिल्टर यानी सीलिया के द्वारा भोजन का अवशोषण होता है। सीलिया के द्वारा, सीलिया क्या करता है? भोजन का अवशोषण करता है। फीडिंग में सीलिया का इम्पोर्टेंट योगदान होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम सिंपल ओपन होता है, ये इतना ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। एक्सक्रीशन या उत्सर्जन की बात करें तो प्रोबोसिस ग्लैंड्स या ग्लोमेरुलस प्रोबोसिस ग्लैंड्स पाई जाती है या फिर ग्लोमेरुलस कनेक्टेड टू ब्लड वेसल्स। कहने का मतलब है कि उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? प्रोबोसिस ग्लैंड्स के द्वारा होता है। न्यूरल सिस्टम की बात करें तो प्रिमिटिव प्रकार का होता है और सब एपिडर्मल नर्व प्लेक्सस पाए जाते हैं। फ्लेक्सस पाए जाते हैं यानी पुंज हो सकते हैं, तंत्रिका पुंज के रूप में पाई जाती है। सब एपिडर्मल यानी जो एपिडर्मिस होती है उसकी बाहरी परत के अंदर ये पाए जाते हैं। डोर्सल कॉलर नर्व कोड होलो होता है। डोर्सल कॉलर के अंदर जो नर्व कोड होती है वो कैसी होती है? होलो होती है। होलो यानी खाली होती है। रिप्रोडक्शन की बात करें तो वो सेक्सुअल होता है, लैंगिक होता है। सेक्सुअल के साथ साथ जो सेक्स होते हैं वो सेपरेट होते हैं, यानी नर व मादा अलग अलग होते हैं। गोनाड्स एक से कई पैरों में हो सकते हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको, जो कि समुद्र के वाटर में संपन्न होता है। डेवलपमेंट या परिवर्तन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हो सकता है, यानी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष हो सकता है। और फ्री स्विमिंग लार्वा पाया जाता है जिसको कहते हैं टोर्नेरिया लार्वा। तो यहाँ से एक क्वेश्चन टोर्नेरिया लार्वा का पूछ सकते हैं। टोर्नेरिया लार्वा किस में पाया जाता है? इसका क्या हो जाएगा? हेमिकोडेटा। या किसी एनिमल का नाम पूछे तो आप दे सकते हो बेलेनोग्लोसस। टोर्नेरिया लार्वा किस में पाया जाता है? उसका आंसर क्या हो जाएगा? बेलेनोग्लोसस। ये आप ध्यान रख सकते हो। आगे बात करते हैं इसकी क्लासिफिकेशन। ये हमने सामान्य लक्षण देखे, इतने लक्षण बहुत है आपके परीक्षा की दृष्टि से और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। यदि हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि हेमिकोडेटा को मुख्यतः 2 क्लास में डिवाइड किया गया है और 2 क्लास वो है जो विलुप्त हो गई है। तो टोटल मिला के 4 क्लासेज हेमिकोडेटा की आती है। बुक्स में सिर्फ 2 क्लास का वर्णन किया गया है, क्योंकि जो 2 अगली क्लासेज है, ये जो मैं यहाँ लाइन खींच रहा हूँ, ये 2 क्लास है, वो कौन सी है? एक्सटिंक्ट है। वो कौन सी है? एक्सटिंक्ट है, यानी विलुप्त है। हिंदी में लिख देता हूँ, विलुप्त। विलुप्त क्लासेज है, विलुप्त वर्ग है, इसलिए इनको इंक्लूड नहीं किया गया है। यहाँ पे देखो, पहली क्लास की बात करता हूँ मैं, एंटेरोपन्यूस्टा। एंटेरोन का मतलब होता है गट या आहारनाल। न्यूस्टा का मतलब होता है ब्रीथ, यानी आहारनाल से श्वास लेते हैं। कहने का मतलब इसका शाब्दिक अर्थ यह है। ये सॉलिटरी होते हैं, फ्री स्विमिंग होते हैं, बोरोइंग एनिमल यानी
बिल के अंदर खुदाई करके रहते हैं, बिल बनाकर रहते हैं, कहने का मतलब ये है। इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, अकोन कहते हैं। टोंग वर्म या टोंग यानी जीव, वर्म यानी कर्मी। तो जीव या कर्मी कह दो, चाहे जीव कर्मी कह दो, एक ही बात है। तो इनको हम क्या कहते हैं, जीव या कर्मी या जीव कर्मी। ये एंटेरोपनुस्टा की आहनाल की बात करें तो वो कैसी होती है, स्ट्रेट होती है। ये लक्षण इंपॉर्टेंट है। इसी लक्षण के आधार पर हम अगले क्लास को भी डिफाइन कर सकते हैं, डिफरेंस कर सकते हैं इस क्लास से। ये आपको ध्यान रखना है, एलिमेंट्री कैनाल स्ट्रेट होती है। और सेवरल पेयर ऑफ यू शेप्ड गिल स्लिट पाए जाते हैं, यानी घर्षणीय क्लोम दरारें पाई जाती है। एग्जाम्पल के रूप में देखें तो बेलेनोग्लोसिस आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। डेवलपमेंट में बात करें तो टोर्नरी लार्वा पाया जाता है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। कॉलर की बात करें तो कॉलर के अंदर सिलेटेड आर्म नहीं पाए जाते हैं, लोफोफोर एब्सेंट होते हैं। दूसरी क्लास की बात करूँ मैं टेरोब्रेंकिया की। टेरोब्रेंकिया की बात करूँ, टेरोब्रेंकिया में यानी टेरोन शब्द बना है फिदर से और ब्रेंकियोन बना है गिल से। ठीक है, ये इनका शाब्दिक अर्थ है। इसके लक्षण देख के सोलिटरी या कोलोनिन दोनों प्रकार के हो सकते हैं। प्रोबोसिस शील्ड लाइक होती है, बॉडी शॉर्ट होती है, कॉम्पैक्ट होती है, स्टाक पाया जाता है अटैचमेंट के लिए, यानी जहाँ ये अटैचमेंट होते हैं वहाँ के एक स्टाक पाया जाता है। स्टाक का मतलब है कोई तना पाया जाता है, एक तरह से ये कह सकते हो आप। कॉलर की बात करें, कॉलर के अंदर सिलेटेड आर्म पाए जाते हैं। सिलेटेड का मतलब जो भुजाएं होती है उनके अंदर सीलिया पाया जाता है, सीलिया यानी पक्षाभ पाए जाते हैं। एलिमेंट्री कैनाल की बात करें एलिमेंट्री कैनाल यू शेप की पाई जाती है, आहनाल यू प्रकार की पाई जाती है, सिलियरी फीडिंग होती है। दूसरा इंपॉर्टेंट लक्षण है गिल स्लिट यू शेप के नहीं पाए जाते हैं। यदि हमने पहली क्लास की बात की तो वहाँ पर जो गिल स्लिट हो तो वो यू आकार के होते हैं और यहाँ पर यू आकार के नहीं होते हैं। सेक्सेस सेपरेट और यूनिटेड हो सकते हैं, ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। इसको फिर आगे चल के दो ऑर्डर में डिवाइड किया गया है। रेब्डो प्लूरिडा पहला ऑर्डर, इसका एक चीज़ ध्यान रख सकते हो, इसका जो एग्जाम्पल हो रेब्डो प्लूरा है। गिल स्लिट एब्सेंट होते हैं और गोनाड्स सिंगल पाए जाते हैं। दूसरे ऑर्डर की बात करें वो है सिपेलो डिस्सिडा, नाम याद रख सकते हो और एग्जाम्पल सिपेलो डिस्कस याद रख सकते हो। बहुत ज़्यादा आपको इसमें याद नहीं रखना है। ये दो क्लास इंपॉर्टेंट है। तीसरी और चौथी क्लास विलुप्त क्लास है, इसलिए इसको आपको नहीं पढ़ना है क्योंकि ये आपके एग्जाम में नहीं आएगी। ये हेमिकोडेटा की क्लासेज का वर्गीकरण है। यहाँ एक एग्जाम्पल ये सेकोग्लोसिस दिया हुआ है। ये इतना ज़्यादा आपको एग्जाम्पल नहीं देखने, जितना आपके बीएससी सेकेंडरी का जो सिलेबस है जो एग्ज़ाम में आ सकता है उतना ही मैं आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है, अगले वीडियो में फिर हम अगली क्लास का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।